हुआ सब हो गया सब हो गया। संजय रिकॉर्डिंग कर लो 3 मिनट के लिए। सभी को क्रांतिकारी जोहार, जय भीम। आज पूरे देश में जननायक धरती आबा बिरसा मुंडा, जैसे कि नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा है, धरती आबा मतलब धरती का मालिक, धरती का रखवाला, उनका आज जन्म दिवस है। 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उल्हातू गांव में इनका जन्म हुआ। गरीबी में पढ़े लिखे, 8वीं तक लगभग इन्होंने शिक्षा ली, लेकिन बचपन में इनको सब कुछ समझ में आ गया था कि हमारा जो कबीला, हमारा जो समाज है वो संकट में है। अंग्रेज और वहाँ के जो जमींदार थे वो ज़मीन को छीनने के लिए, इनके पास जो जंगल था उनको छीनने के लिए वहाँ पर तानाशाही कर रहे थे, तो उन्होंने उसके खिलाफ जो आंदोलन किया उसको उलगुलान बोलते हैं। उलगुलान मतलब लड़ाई अपने अधिकारों के लिए। तो उन लड़ाई को उन्होंने अपने घर घर तक लोगों को पहुँचाया, समझाया और अंग्रेज़ों को कई युद्धों में उन्होंने हराया। अंत में इनके संघर्ष को देख करके अंग्रेज़ों ने भी हार मान ली और जो ज़मीन का अधिकार था हमारा, जल जंगल ज़मीन का, वो ट्राइबल को दिया। बाद में वो ऐसी समाज को मिला जो संविधान में आज कानून के रूप में है। और 5वीं 6वीं अनुसूची जो हम देखते हैं संविधान में, वो सब इनकी देन थी, उसके लिए लड़े। तो वो जो कानून थे बहुत से, वो एज इट इज संविधान में बाबा साहब ने आदिवासियों को उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं की और संविधान में भी उनको रखा। तो ये हमारे महान पुरख हैं, तो इनसे बढ़कर हमारे लिए कोई भी नहीं है। इन्होंने जो ज़मीन का अधिकार है वो हमको दिलाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में नौकरियों का जो आरक्षण है वो इन्होंने दिलवाया। तो जो हमारे पुरखे हैं उनको मानिए, यही आपके भगवान है, यही आपके ईश्वर है, यही आपके माँ बाप है, जो भी है, क्योंकि इनसे हमको सब कुछ मिला है। अगर इनको हम भूल गए तो आज स्थिति आप सब देख रहे हो वैसे ही बहुत नाजुक है अपने समाज की। चाहे SC की बात करें, चाहे ST की बात करें, OBC की बात करें, मनवादियों का एक तरह से संविधान पर कब्जा है। अगर हम लोग नहीं समझे तो इनका जो योगदान था हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए, आज हम जो कुछ है हमारे पुरखों की बदौलत है। अगर हम इनको अभी भी नहीं समझे, नहीं जागरूक हुए, तो ये लोग हमें बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। तो आज पूरे देश में गांव गांव, ढाणी ढाणी शहर में बहुत ही धूमधाम के साथ में बिरसा मुंडा का जन्मदिवस मनाया जा रहा है। क्योंकि पहले इतनी जागरूकता नहीं थी, लेकिन आज जो सामाजिक कार्यकर्ता जो लोग लगे हुए हैं, जो क्रांतिकारी साथी हमारे लगे हुए हैं, उन्होंने गांव गांव, ढाणी ढाणी तक हमारे जो पुरखों की विचारधारा थी, चाहे हम अम्बेडकर की बात करें, चाहे बिरसा मुंडा की बात करें, चाहे भगत सिंह की बात करें, चाहे पेरियार की बात करें, सबकी विचारधारा आज गाँव गाँव, ढाणी ढाणी तक पहुँच चुकी है और मनवादियों में भी हलचल है। तो इस विचारधारा को हमको सबको मिल करके और आगे तक पहुंचाना है और इनका जो उद्देश्य था जीवन का उसको आगे बढ़ाना है। और उस रास्ते पर चल के ही हम एक, अगर महापुरुषों की जो विचारधारा है वो रास्ता अगर हमने छोड़ दिया तो संकट खड़ा हो जाएगा। तो हमारी पुरखों की विचारधारा बहुत महान थी, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता बहुत महान थी। हमें दूसरे की सभ्यता और संस्कृति को मानने की जरूरत नहीं है। हम ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, हम वास्तविक हैं। हमारे पुरखों ने सिर्फ प्रकृति को माना है। आपके हमारे सब जितने पुरखे थे, आज जो हमको बांट दिया गया है, SC ST OBC अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया, लेकिन हम सब एक ही थे साथियों और सबको मिलकर के लड़ाई लड़ दी है। सबका उद्देश्य एक है, सबके हमारे अधिकार एक हैं, सारी बात विचार एक है। तो हमको अलग नहीं होकर के, एकजुट होकर के, संगठित होकर के इस लड़ाई को लड़ना है और पुरखों के जो उद्देश्य, उनकी विचारधारा है, उसको मंजिल तक पहुँचाना है। सभी को मेरा जोहार, जय भीम, जय जय आदिवासी।